रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी ना लाएं ये 3 चीजें, वरना पति हो जाएगा बर्बाद। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। रक्षाबंधन का यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में महिलाओं को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को कभी भी अपने मायके से अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा, भद्राकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से योग बनेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपनी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, भद्रकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगस्त 2019 को ही रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ सुबह में 5:53 पर होगा, उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल के भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक का आरंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा। ऐसे में इस पंचक को अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है। वहीं रवि योग 5:53 से 8:10 तक है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें भूलकर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं
तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। नंबर 2, अचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं, तो माता पिता अपनी बेटी के लाड प्यार में तोहफे में बहुत सी चीजें देते हैं। ज्यादातर खाने पीने वाली ही चीजें होती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। उसमें से एक चीज है अचार। जी हाँ, अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वेद शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को आचार नहीं देना चाहिए। नंबर 3, नमक। जब बेटियां मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है, तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बेटी का अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। नंबर 4, गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है, तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नंबर 5, झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इसके सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। नंबर 6, काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 7, धारदार चीजें या माचिस। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ससुराल में नहीं लानी चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।